मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर आर एस सर्जन ब्लॉग में। इस वीडियो में मैं एक बीमारी जो कि महिलाओं से संबंध रखती है उसके बारे में आपको बताने आया हूं। यदाकदा हम देखते हैं कि महिलाओं के निप्पल से डिस्चार्ज होने लगता है, जिसको लेकर के वो बहुत चिंतित हो जाती हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये डिस्चार्ज क्यों हो रहा है और इसका आगे का इलाज किस प्रकार से होगा। मैं आपको ये बता दूं कि निप्पल से डिस्चार्ज महिलाओं में जो एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो मिल्क का डिस्चार्ज होता है, और मिल्क का डिस्चार्ज ज़्यादा ये पाया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान निप्पल से, जो कि दोनों साइड्स के निप्पल से मिल्क का डिस्चार्ज होता है, जो कि एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है और ये इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा यदि महिला के जीवन काल में निप्पल से एक या दोनों साइड से किसी प्रकार का डिस्चार्ज आने लगे तो फिर वो थोड़ी सी चिंता की बात ज़रूर हो जाती है कि उसको ये रूल आउट कर लेना ज़रूरी होता है कि कहीं वो किसी गंभीर बीमारी का लक्षण तो नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अगर हम ब्रेस्ट की बनावट को देखें तो ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे लोकलाई और डक्ट्स होते हैं, जिस डक्ट के माध्यम से जो मिल्क सेक्रीट होता है। मिल्क का जो सिक्रीशन होता है वो जब एक नवजात शिशु या शिशु निप्पल को मुंह में लेकर के सक करता है तो उस समय वो जो इम्पल्स है वो ब्रेन को जाती है। वहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो कि मिल्क सिक्रीशन में मदद करता है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम डिस्कस करेंगे इसके इलाज के बारे में तो इस हार्मोन की भी इम्पोर्टेंस रहती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो डिस्चार्ज होता है ये थोड़ी मात्रा में हो सकता है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाया करता है। डिस्चार्ज पतला हो सकता है या गाढ़ा हो सकता है। डिस्चार्ज कई रंगों का हो सकता है, जैसे हरे रंग का डिस्चार्ज, लाल रंग का डिस्चार्ज, काले रंग का डिस्चार्ज, पीले रंग का डिस्चार्ज या फिर दूध कलर या वाइट डिस्चार्ज होता है। ब्रेस्ट से मिल्क या दूध का आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल हैं उनमें भी निप्पल से मिल्क का डिस्चार्ज होने लगता है। ये वैसी स्थिति में होता है अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता हो जाया करती है। उस स्थिति में किसी गायनी डॉक्टर से संपर्क करके इसके संबंध में दवा लेनी ज़रूरी होती है। बाकी के जो डिस्चार्ज हैं उनके क्या कारण होते हैं ये मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। आप कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के लिए आता रहूँगा। तो आइए हम बात करते हैं निप्पल के डिस्चार्ज की। वाइट डिस्चार्ज के अलावा यदि निप्पल से येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है तो ये पस हो सकता है, और इसका प्रमुख कारण हो सकता है मेस्टाइटिस या ब्रेस्ट का इन्फेक्शन। ब्रेस्ट की इन्फेक्शन वाली स्थिति में निप्पल से पस डिस्चार्ज हो सकता है। ये जो ब्रेस्ट का एब्सेस जिसे हम कहते हैं, ये लैक्टेशनल एब्सेस भी हो सकता है। ये उस समय होता है जबकि शिशु का जन्म होता है, उसके बाद अगर स्तन से जो दूध है, मिल्क है, वो ठीक तरीके से नहीं आता है, दूध अंदर जम जाता है जो कि एक पस का रूप ले लेता है। वैसी स्थिति में निप्पल से पीले कलर का डिस्चार्ज आने लगता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अगर हरे कलर का डिस्चार्ज आ रहा है तो ये एक फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ होती है, जो कि अंदर जो ब्रेस्ट की जो ग्रंथियां हैं उसमें किसी प्रकार की सूजन या गांठ हो जाती है, तो उस स्थिति में हरे रंग का डिस्चार्ज आ सकता है। अब हम बात करेंगे यदि लाल रंग का डिस्चार्ज आ रहा हो तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण है जिसे हम कहते हैं डक्ट पेपिलोमा, जो
डायग्राम में आप डक्ट देख रहे हैं, इस डक्ट के अंदर एक तरह की गांठ हो जाती है जिसकी वजह से ये खून की तरह का द्रव निप्पल से बाहर को आने लगता है। इसी तरह से ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आता है, जो एक बीमारी होती है डक्ट एक्टेसिया। डक्ट एक्टेसिया में जो डक्ट होते हैं वो काफ़ी ढीले पड़ जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं, और उसमें ये इस तरह के डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से ये लाल रंग का डिस्चार्ज या सीरियस कलर का डिस्चार्ज, ये ब्रेस्ट के अंदर यदि कोई ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसमें भी इस तरह का डिस्चार्ज ब्रेस्ट से आ जाया करता है। तो ये तो मैंने बताया कि कितने प्रकार के डिस्चार्ज आते हैं और ये डिस्चार्ज किन किन कारणों से आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि ऐसी स्थिति होती है कि डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको क्या करना है। यदि ये डिस्चार्ज मिल्क का डिस्चार्ज है तो आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन की जांच करा लेनी चाहिए। यदि ये अधिक होता है तो उसमें भी मिल्क डिस्चार्ज आ सकता है। इसके अलावा महिलाओं द्वारा सेवन की गई कुछ दवाएं वो भी प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं, जैसे मेटोक्लोप्रोमाइड जो कि एक उल्टी की दवा है। उसके अलावा पेंटाप्रोजोल, सिमिटिडिन और अन्य कई सारी दवाएं हैं जो कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती हैं और वो प्रोलैक्टिन ज़्यादा सिक्रीट करता है, तो ये मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है। वैसी स्थिति में उन दवाओं का सेवन यदि महिलाएं रोक देती हैं तो फिर ये डिस्चार्ज स्वतः आना अपने आप बंद हो जाता है। ज़्यादा मिल्क का डिस्चार्ज आना, जिसे हम ग्लैक्टोरिया कहते हैं, वो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता की वजह से होता है। इसमें घबराने की विशेष कोई बात नहीं होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल को अगर हम चेक कर लेते हैं या ठीक कर लेते हैं तो ये डिस्चार्ज रुक जाता है, या तो कभी हार्मोनल चेंजेस अपने आप ठीक हो जाते हैं तो भी ये रुक जाता है। यदि ब्रेस्ट में सूजन है, निप्पल में कटे का निशान है, या स्किन इरोजन हो रहा है या कोई अल्सर है, तो ये हो सकता है मेस्टाइटिस के लक्षण हो और ये ब्रेस्ट एब्सेस के लक्षण हो। शुरुआती तौर पे तो इसमें एंटीबायोटिक दे करके हम अगर एब्सेस छोटा है तो उसको हम सुखा देते हैं, नहीं तो फिर इसमें या तो हम अल्ट्रासाउंड से देखते हुए सुई डाल करके एब्सेस को बाहर खींच लेते हैं, या तो फिर चीरा लगा करके पस को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अन्य बीमारी जो डक्ट एक्टेसिया, जो डक्ट पेपिलोमा, इसमें यह जान लेना जरूरी होता है कि कौन सा डक्ट अफेक्टेड है। इसके लिए प्राथमिकता से हम पहले सोनोमैमोग्राफी, जो कि छाती का अल्ट्रासाउंड होता है, हम वो कराते हैं और ये जान लेना चाहते हैं कि अंदर कोई ब्रेस्ट के बनावट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या तो कोई एक पर्टिकुलर डक्ट इन्वॉल्व नहीं है। या तो फिर हम एक्सरे मैमोग्राफी भी करा सकते हैं। एक्सो मैमोग्राफी में ब्रेस्ट के आर्किटेक्ट का पूरी तरीके से पता चल जाता है और हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा डक्ट इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो जांच होती है वो डेक्टोग्राफी होती है, जो कि एक निप्पल में एक नीडल डाल करके हम डाई डालते हैं जो कि अंदर सारे डक्ट में जाती है। उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा डक्ट इन्वॉल्व है और हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज आ रहा है तो उचित होगा कि महिलाएं 5 से 7 दिन एक एंटीबायोटिक का कोर्स जरूर कर लें। यदि उसके बावजूद भी ये डिस्चार्ज आता है तो बगैर किसी समय बर्बाद किए हुए आप अपने गायनिक के डॉक्टर या तो जनरल सर्जन से परामर्श करें, जो कि आपके कुछ बेसिक टेस्ट कराएगा। उसमें से एक टेस्ट होता है जो डिस्चार्ज आ रहा होता है उसको एक स्टेराइल कॉटन में कलेक्ट करके कल्चर सेंसिटिविटी के लिए हम भेज देते हैं, और इसके अलावा उसमें कोई मैलिग्नेंट सेल है कि नहीं या तो किसी अन्य प्रकार के सेल आ रहे होते हैं तो हम उसकी जांच कर लेते हैं, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बीमारी कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। यदि कोई डक्ट इन्वॉल्व होता है तो उसकी माइक्रोडक्टमी सर्जरी होती है, जो कि उस डक्ट को, जो डक्ट अफेक्टेड है, उसको हम निकाल करके बाहर कर देते हैं। यदि हम पाते हैं कि डिस्चार्ज के साथ निप्पल या ब्रेस्ट में कोई बदलाव आया है, जैसे कि कोई रिट्रैक्शन है, निप्पल अगर अंदर की तरफ खिंच गए हैं,
कोई डिम्पलिंग है या कोई लंप बाहर से फील हो रहा होता है, तो हम उस एरिया की FNAC या बायोप्सी कर लेना उचित रहता है, जिससे कि ये निश्चित हो जाए कि कहीं ब्रेस्ट का कैंसर तो नहीं है। यदि ब्रेस्ट का कैंसर होता है तो उसी प्रकार से उसका इलाज किया जाना उचित रहता है। इसी प्रकार से अगर ये डिस्चार्ज पुरुषों में भी आ सकता है, तो पुरुषों में ज़्यादातर ये एक गंभीर बीमारी की तरफ संकेत करता है। वैसी स्थिति में तत्काल डॉक्टर से परामर्श करके बीमारी का इलाज ले लेना चाहिए। बाकी यदि किसी महिला को निप्पल से डिस्चार्ज आने की शिकायत है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप एरिया को ठीक से साफ़ करें, क्लीन करें। एक कॉटन लेकर के गुनगुने पानी में डुबो करके उसमें चाहें तो थोड़ा डिटॉल डाल सकते हैं, उसमें उस एरिया को बार बार पोंछते रहें। या तो फिर आप एक पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे कि सॉइलिंग ना हो, गंदगी ना हो और कोई इसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो। इस तरह से करके आप बचाव आगे का कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए भविष्य में आता रहूँगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए और मेरे लगातार वीडियो को देखते रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।